का। हेलो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अरावली की पहाड़ियों में। जी हाँ दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों में स्थित छप्पन की पहाड़ियों में हम आज घूमने जा रहे हैं, जहाँ पर स्थित है हल्देश्वर महादेव। हल्देश्वर महादेव छप्पन की पहाड़ियों में सिवाना के नज़दीक पीपलून गांव में स्थित है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में अरावली की ऊंचाई 100 मीटर तक ही मानी है, यानी इससे नीचे वाली पहाड़ियों को अवैध खनन का खतरा हो गया है, क्योंकि अरावली का 90 से लेकर 91% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाला है और नई परिभाषा के कारण अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि छोटी पहाड़ियां जो अब तक संरक्षित थी वह कानूनी तौर पर खनन, माइनिंग और अन्य उद्योग इन पहाड़ियों को काटकर शुरू कर दिए जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा, जल संकट और राजस्थान में भूजल स्तर भी गंभीर हो जाएगा, खनन और प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली फेफड़ों का काम करती है, तो अगर अरावली की ये छोटी पहाड़ियाँ खत्म होने लग जाएगी तो बहुत बड़ी मात्रा में वनस्पति का नुकसान होगा। पेड़ पौधे नहीं होने से पर्यावरण प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ेगा और जो AQI अभी चल रहा है इससे भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पर्यावरणविदों का आरोप है कि भूमाफिया और खनन लॉबी के दबाव में पहाड़ों को कागजों पर मैदान घोषित किया जा रहा है, जिससे कि वर्तमान में भी यह एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अरावली की पहाड़ी पर कई प्रकार के वन्य जीव, तेंदुए और भालू आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में अवैध खनन के कारण ही अरावली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इस नई परिभाषा के अनुसार तो अरावली को और भी ज़्यादा नुकसान होना तय है। इसीलिए अभी सेव अरावली का हैशटैग ट्रेंड में चल रहा है, जिससे कि अरावली को बचाया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियों की। छप्पन की पहाड़ियाँ अपनी विशेष भू आकृति और संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में एक अनूठा ही प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करती है। छप्पन की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित है और ये सिवाना से लेकर बालोतरा के आसपास तक फैली हुई है। इनका नाम छप्पन की पहाड़ियाँ क्यों रखा गया? क्योंकि ये गोलाकार आकार की लगभग 56 छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों की आकृति गुंबदाकार है। इन पहाड़ियों में मुख्य रूप से ग्रेनाइट, रायोलाइट और कई अन्य प्रकार की खनिज संपदा के कारण ही इन पहाड़ियों को खतरा है। इन पहाड़ियों में कई प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिनमें नाकोड़ा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल हल्देश्वर महादेव भी यहाँ पर स्थित है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है और यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा और हरा भरा रहता है। इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों में सिवाना दुर्ग स्थित है, जो कि ऐतिहासिक किला है और वीर नारायण पंवार ने बनवाया था। हल्देश्वर महादेव पीपलून गांव की पहाड़ियों में स्थित है, एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर। यह अपनी दुर्गम पहाड़ियों की चढ़ाई, जो कि लगभग 7 पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाती है, उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ इन पहाड़ियों पर चढ़ाई करती है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने कृष्ण के भाई बलराम की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। पीपलून गांव इस मंदिर के आधार का काम करता है, जहां से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हैं। हल्देश्वर महादेव अरावली श्रृंखला के अंतिम छोर पर स्थित है और पीपलून गांव से भी लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि 7 किलोमीटर की दूरी तो पहाड़ियों को पार करने में ही निकल जाती है। हरे भरे जंगलों और झरनों के बीच, जो कि अक्सर बरसात में बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, एक आध्यात्मिक स्थल बनाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के भाई बलराम, जिनको हल्दर भी कहा जाता था, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी
उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए और इसी नाम पर हल्देश्वर यहाँ का नाम रखा गया, क्योंकि हल्दर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को कहा जाता था। यहाँ का मुख्य आकर्षण सावन के महीने में यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। यहाँ एक पवित्र जल कुंड भी है, जिस जल में श्रद्धालु अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पहुँचने का मार्ग बड़ा कठिन और पहाड़ी रास्ता है। अब वर्तमान में यहाँ एक वाहनों से जाने वाला रास्ता भी बना दिया गया है, लेकिन यह रास्ता बड़ा ही खतरनाक है और बारिश के समय में तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं इंट्रो में दिखाए गए बच्चों की और उनकी अलग अलग अंदाज की। तो आइए सुनते हैं उनकी बातें। यहाँ एक बच्चा तो सीधे धमकी देता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे मत डालना। और इसका इसका गुंजन कंवर। और तेरा इसका और तेरा छोटू इसका जसवंत सिंह। कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे स्कूल जाते हो? यहाँ पे बेर के पेड़ बेर नहीं आए हुए इसके? यहाँ पे ननियाल है तुम्हारा? वाह। यहाँ मंदिर पे नहीं गए ऊपर? कितने बार गए? 2 बार? हाँ गिनती भी नहीं है। अरे बहुत बार जा के आए हुए। हम सेकंड बार जा रहे हैं। इधर से कितनी बार गए हुए है ना रास्ता? 10 बार? मैं 20-30 बार? मैं अभी नहीं, परसों आ जाऊंगा मंडे को। चले आ जाओ साथ में। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। हेलमेट लेके हेलमेट ले लो आप। कोई लेके चला जाए। मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको ले जाए ना, मैं नया ले आऊँ, बस गाड़ी नहीं ले जाना चाहिए। गाड़ी को यही चाहिए, गाड़ी कोई नहीं ले जाना। तो तुम्हें पूछ रहे थे तो ले जाएगा। सही में सीधा है? चलो ठीक। कब आया? आया का हमको पता नहीं। वो तो पहले आया हुआ था। पहले न्यूज आई थी, लेकिन कोई नहीं, अगर होगा ना तो हाँ। हिम्मत इतनी सी रखना। उस रोड पे बोल रहे नहीं क्या बोलो, किसी पे भी हो, अगर हिम्मत रखेंगे, लट रखेंगे ना, फिर नहीं आएगा। अकेले रहते हैं तो वैसे रहेगा तो फिर डर रहता है। तू खुद डरता है नहीं, डंडों से तो डरते हैं भाई। मुझे मंत्र याद है उसका। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जंगली जानवरों से डरना जरूरी है, क्योंकि जंगली जानवर किस चीज से डरते हैं या किससे नहीं, इसका कोई अंदाजा यहाँ पे नहीं झरने है। चलते हैं? वो कब आपको नुकसान पहुंचा दे कहाँ पे इसका भी चलते कोई पता नहीं। अभी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं वेट में वो मेरा बड़ा भाई। अभी तेरा ही बड़ा भाई है क्या? हाँ। फिर वो वैसे शरीर में कम रह गया है। खाया पिया कर रहे थे, थोड़ा बढ़िया माल मसाले खाया कर। चाय पीता रहता है पूरा दिन। चाय पीता है ज़्यादा? चाय से बढ़िया। क्या पीता है? चाय। तो ठीक है, आए जाके आते हैं। हाँ। ओके। अभी जी के अभी ABHI देख लो अभी वरना